ये है टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। इसमें है माइक्रो रिसर्च मेथड एंड मैक्रो रिसर्च मेथड। माइक्रो नाम बता रहा है कि छोटे लेवल पे रिसर्च करनी है, और मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे रिसर्च करनी है। तो माइक्रो रिसर्च मेथड फोकस करता है ऑन इंडिविजुअल लेवल या स्मॉल ग्रुप के ऊपर। जैसे कि क्लासरूम की स्टडी करनी है तो माइक्रो रिसर्च मेथड यूज़ करेंगे। और अगर किसी सोसाइटी की स्टडी करनी है, नेशन की या इंस्टीट्यूशन की स्टडी करनी है, तो मैक्रो रिसर्च मेथड यूज़ करेंगे, मतलब लार्ज स्केल के लिए मैक्रो। माइक्रो रिसर्च मेथड एग्जामिन करता है डिटेल एंड स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। देखो, माइक्रो रिसर्च मेथड छोटा ग्रुप है, छोटा ग्रुप है तो स्टडी डीप करनी पड़ेगी, तो इसमें डिटेल के ऊपर फोकस किया जाता है। और मैक्रो रिसर्च मेथड एग्जामिन करता है ब्रॉड ट्रेंड क्या चल रहे हैं, लार्ज डाटाबेस सेट तैयार करता है। मैक्रो माइक्रो डिटेलिंग पे फोकस करता है, डीप स्टडी फोकस करता है। जैसे माइक्रो में सर्वे करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। और मैक्रो रिसर्च मेथड में लार्ज स्केल पे करते हैं, जो भी करते हैं। अगर सर्वे करना है तो लार्ज स्केल पर करेंगे। माइक्रो रिसर्च मेथड का डेफिनेटली स्कोप नैरो होगा और स्पेसिफिक होगा। हमें स्पेसिफिक ग्रुप की स्टडी करनी है या स्पेसिफिक इंडिविजुअल की स्टडी करनी है। बट मैक्रो में ब्रॉड स्कोप है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है। जो माइक्रो रिसर्च मेथड है क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, मतलब डीप स्टडी करनी है, क्वालिटेटिव स्टडी करनी है। तो नेचर इज मोस्टली क्वालिटेटिव। और मैक्रो में मोस्टली क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। माइक्रो जो रिसर्च मेथड है वो लिमिटेड जनरलाइजेशन, मतलब हम एक के ऊपर जो स्टडी करें वो जरूरी नहीं है दूसरे के ऊपर जल्दी लागू हो पाए। बट मैक्रो रिसर्च मेथड जो है वो जनरलाइजेशन के लिए स्टडी की जाती है, मतलब जो वहाँ से रिजल्ट निकला है वो लगभग सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो माइक्रो वाले में टाइम कम लगता है डेफिनेटली, और मैक्रो रिसर्च मेथड में टाइम ज़्यादा ही लगेगा। तो मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे स्टडी करनी है, क्वांटिटेटिव स्टडी करनी है, टाइम ज़्यादा लगेगा, रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे। एक जो उसका डाटा, जो उसका रिजल्ट आएगा वो एक जनरल डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। बट माइक्रो रिसर्च मेथड जनरल को रिप्रेजेंट नहीं करता, स्पेसिफिक को रिप्रेजेंट करता है।